बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में आज हमें एक बहुत ही हैंडसम, बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट ने ज्वाइन किया है। तकरीबन 10 साल से शोबिस से वाबस्ता हैं। अलबत्ता इनका घराना जो है उससे कहीं पहले से शोबिस से वाबस्ता है, मगर ये तकरीबन 10 साल से वाबस्ता है। और देखते ही आप पहचान जाएंगे और फिर आपकी नज़रें जो है वो स्क्रीन पर जम जाएंगी ताकि आप इनकी गुफ्तगू सुन सकें। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान सईद साहब। वेलकम टू द शो सलमान। प्लीज तशरीफ। थैंक यू सो मच सलमान, बहुत बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए। थैंक यू जी बुलाने के लिए। और आपकी मेरी मुलाकात हो रही है कितने, 8 साल के बाद, 10 साल के बाद? कोई 8-9 साल के बाद, है ना। टेलीविजन पे ही बस देखते रहते हैं एक दूसरे को हम, है ना। ऐसे ही। सलमान, ये बताइए कहाँ से शुरू करें? बचपन से आपके? बचपन से शुरू। बचपन कहाँ गुजरा आप? बचपन कराची में। बचपन कराची में गुजरा। और मुड़ के देखे, कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम लोग 5 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। सबसे छोटा जो है वो ज्यादा लाडला होता है कुछ घरों में, और कुछ घरों में सबसे छोटा जो है वो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड होता है। नहीं, मैं ना बहुत ज्यादा लाडला हूँ, हाँ, ना इग्नोर्ड हूँ। इग्नोर्ड तो बिल्कुल भी नहीं हो। खैर, अच्छा ठीक है। तो कैसा, यानी कि चूंकि बड़े जो हैं, आपको पता है फारसी की कहावत है, क्या है? फारसी की कहावत है शरारत के तौर पे कि सग बाश्त बिरादर खुर्द नबाश्त, कि आदमी जो है वो कुछ भी हो जाए, मैं इससे ज्यादा इसका तर्जुमा नहीं करना चाह रहा, मगर छोटा भाई ना हो, क्योंकि सारे काम जो है उसी से करवाए जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरा एक बीच वाला भाई था आमिर, उससे ज्यादा काम करवाते थे। अच्छा, और इसकी क्या वजह है कि आप हाथ नहीं आते थे? हाँ, ऐसे ही मैं जरा लेजी था काम करने, मैं अपने मर्जी से काम करता था। अच्छा, तो अब्बू जरा सख्त मिजाज थे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो कहते थे बस जिस वक्त मैंने कहा है उसी वक्त हो जाना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, सख्त मिजाज थे डिसिप्लिन के हवाले से या अदरवाइज भी? डिसिप्लिन के हवाले से भी और अदरवाइज भी। अच्छा, काफी सख्त है। कोई खास सख्ती के वाकया आपको याद आता हो? काश पिटाइयाँ लगी हुई हैं। अगर कहीं बगैर बताए कहीं चले गए दोस्त के साथ और कहीं आने में लेट हो गए, या पढ़ाई में कुछ ऊंच नीच हो गई रिजल्ट में, तो फिर एक तो खास पिटाई याद आती है आपको? हाँ, एक दफा आती है। आई थिंक मैं उनको बताए बगैर था, मैं अपने नेबर के घर पे ही, हाँ, लेकिन काफी लेट हो गया था। अच्छा, तो फिर मुझे एक चमाट पड़ी थी जो 1 हफ्ते तक मुझे दर्द हो रहा था मेरे कान में। तो सलमान, एक पैकेज देखते हैं आपका जो हमारी टीम ने बड़ी मोहब्बत से आपके लिए तैयार किया है ना। जी जी, फिर आगे बढ़ते हैं। वाह, सबसे पहली वाली जो तस्वीर थी वो थी ह्यूस्टन की। मैं पहली तो अपनी फैमिली के साथ गया था, तो हमने अच्छा 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 अच्छा, बड़ा एंजॉय किया था। फिर एक सबा के साथ थी, हाँ वो तो आखिर में थी। तो वो सबा के साथ मैंने एक मूवी की थी Z5 के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मैं सबा और एहसन खान थे। अच्छा, तो अच्छा, आई थिंक ये कोई 5-6 साल पुरानी है। तो वो उसकी एक मेमोरी आ गई, वो बड़ी ज़बरदस्त। सिराजुल हक ने डायरेक्ट की थी। हाँ, सिराज वेरी गुड डायरेक्टर। या तो बड़ा मज़ा आया था उसमें उनके साथ काम करने का। अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, सिराज का टीवी का काम भी बिल्कुल वो फिल्म की तरह ही हो। हाँ, उनको फिल्म का शौक है, बस हाँ, वो सिराज को। कर नहीं पा रहे। हमेशा मूवी की बात करते हैं। वो वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत अच्छे इंसान भी है। हाँ, नो डाउट नो डाउट। फिर एक थी इसमें वो हनी सिंह की। हाँ हाँ हाँ, वो मुझे मिले थे LA के एयरपोर्ट पे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरे एक्चुअली दोस्त को मिले थे वो। तो उन्होंने बताया कि मैं पाकिस्तान से हूँ, मैं यहाँ पे कुछ आर्टिस्ट के साथ आया हूँ। तो उन्होंने पूछा कि किन के साथ आया मैं। मेरा बताया, शायद मुझे तो नहीं जानते थे, लेकिन उसको जब पता चला कि आई एम हुमायूंस ब्रदर, अच्छा, तो वो कहता है यार मुझे मिलना है उनसे। तो वो, अच्छा, मैं यूँ बैठा हुआ था वेटिंग एरिया, मैंने देखा यार ये हनी सिंह लग रहा है, कौन है? तो एक्चुअली मेरे पास ही आ रहा था। आई वाज सरप्राइज्ड। तो क्योंकि मैं अचानक से ना कभी किसी से मिलना भी चाहता हूँ तो मैं बहुत शाय हूँ, मैं मिलता नहीं हूँ। हाँ, तो वो आके खुद ही मेरे सामने खड़ा हो गया। हाँ, और कहता है हेलो। मैंने कहा हेलो। यो नहीं कहा? यो यो।
वो तस्वीर में उसने वो का अच्छा, निशान अच्छा। बना। तो फिर वो कह रहा था यार मेरे अब्बू बहुत बड़े फैन है आप लोगों के। अच्छा वाह। वो प्लीज देखते हो हाँ, ना कहते हैं, मैं तो इतना नहीं देखता, डेफिनेटली वो आपको भी जानते होंगे, हाँ। लेकिन मुझे एक नाम याद है कि वो उनके बहुत बड़े फैन हैं। तो काफी देर उसके साथ 5-10 मिनट बाद वो बात नाम हुई। उसे हुमायूं का लिया। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो कह रहे थे कि मेरे अब्बू को आपके भाई दिलीप कुमार जैसे लगते हैं, उनके चेहरे पे जो मासूमियत है। उस वक्त उनका नया नया मेरे पास तुम अच्छा, चला काफी हिट हुआ था हाँ इंडिया। हाँ हाँ हाँ, तो वो उन्होंने डेफिनेटली देखा होगा। देखा होगा हाँ। जब एक घर में दो अदाकार हों और यानी कि इतने मकबूल अदाकार हों, तो किस किस्म का रिलेशनशिप जो है वो होता है, या उसको बैलेंस करने के लिए, उसको मेंटेन रखने के लिए वो खास तगदाव करनी पड़ती है, ये बिल्कुल ही जैसे नॉर्मल घराने होते हैं भाइयों के दरमियान वैसे? हम लोग नॉर्मल ही रहते हैं बिल्कुल। अच्छा, तो ये प्रोफेशनल मामला छोड़ दिए, अदरवाइज कैसा ताल्लुक है आपका और हुमायूं का खास तौर पर? बहुत अच्छा, बहुत रिस्पेक्ट का ताल्लुक है, ठीक है। रिस्पेक्ट वाला है। मैं मतलब ज्यादा आंखें मिला के बात नहीं करता उनसे, तो वो मैं यूं हो जाता हूँ। वो डर नहीं है, वो एक रिस्पेक्ट है। एज की वो बिल्कुल भी बड़े सख्त होने की। नहीं है, उन्होंने कभी मुझे डांटा नहीं है आज तक। बड़े इजी गोइंग इंसान है, लेकिन वो मुझे नेचुरली होता है। मेरी बीवी मेरा मजाक उड़ाती है, जब आप उनसे बात करते हैं आपकी टोन चेंज हो जाती है। वो शायद मुझे पता नहीं लगता, वरना आप थोड़े रूड लगते हैं अगर किसी से बात करते हैं तो। मेरे दोस्त भी मुझे अक्सर कहते हैं यार तुम बड़े सीरियस से रहते हो, तुम्हारे चेहरे पे ऐसा लगता है अभी चौहाट मार दोगे किसी को। लेकिन जब आप उनसे बात करते हो तो जी बिल्कुल ऐसे हो जाते हो। मैंने कहा मुझे पता नहीं लगता, वो चीज नेचुरली हो जाती है। ये बताइए कि हुमायूं ने किस काम की आपकी बहुत तारीफ की, यार सलमान ये बहुत अच्छा किया तुमने? बहुत तो नहीं, लेकिन मैंने पूछ लिया था लास्ट, एक मेरा बीच में चला था फरार नाम का ड्रामा, तो उसमें मेरे सिर्फ 10 सीन थे, तो मैं कर नहीं रहा था, लेकिन हुमायूं भाई ने कहा था कि तुम ये कर लो। बड़ा अच्छा लिखा हुआ था वो। तो उसमें ऐसा था कि वो कैरेक्टर्स आ रहे थे जा रहे थे बीच में। मेन लीड पे हमजा था उसमें, हाँ। और तो शुरू की 3 एपिसोड में काम था, तो मैंने कर लिया। रात को हाँ किया था, सुबह शूट थी। उसकी उसमें तारीफ वो अच्छा, उसकी तारीफ की थी कि वो अच्छे सीन किए हैं तुमने। वो मैंने पूछ लिया था, मैं सही लगा, क्योंकि उसने मुझे पता चला था कि उन्होंने एडिट पे जाके देखे हैं मेरे सीन। अच्छा, देखिए जरा। पहली दफा। ये बताइए देर से क्यों आए आप, यानी कि आपके घराने में इतनी प्रोडक्शन हो रही थी, सेवन स्काई कर रहा था जब हुमायूं अब्दुल्ला इकट्ठे कर रहे थे, तो कम से कम 15-20 साल हो गए हुमायूं को प्रोडक्शन भी करते हुए ना, और अदरवाइज ज्यादा ही हो गए। हाँ ज्यादा ही हो गए अदरवाइज। पहले ड्रामे से ही प्रोडक्शन कर रहे हैं। हाँ, लेकिन आपने तकरीबन 10 साल पहले काम शुरू किया, थोड़ा सा लेट शुरू किया उस हिसाब से। 5-6 साल लेट किया। हाँ, उसकी क्या वजह, किसी और प्रोफेशन में थे या हाँ, क्या? मैं बैंक में लग गया था, जॉब कर रहा था, अच्छा, तो इंटरेस्ट मेरा बिल्कुल नहीं था। इधर बिल्कुल नहीं था, क्या वजह थी? कॉलेज से फ्री हुआ था, हाँ, तो बस अम्मी ने कहा कि तुम्हें कुछ करना चाहिए, बस कुछ भी करो, कहीं भी जॉब। वो तो एक किसी ने ऑफर कर दी जॉब की, तो वहां जाके शुरू हो गया, तो उसमें 5-6 साल ज़ाया हो गए मेरे। अच्छा 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 लेकिन था जहन में यही कि अब एक्टर ही बनना है। अच्छा। तो फिर कोई ऑफर नहीं हो रही थी जब तक, हाँ हाँ तो फिर अचानक से एक ऑफर हो गई। हाँ, मतलब ऐसा नहीं था कि मैं लॉन्च होता, हाँ एक्चुअली होना हाँ, ऐसा यही तो चाहिए। मैं कह रहा हूँ, इतने प्लेस हो रहे थे तुम्हारे अपने घर की, आपकी प्रोडक्शन। बस मैं भी थोड़ा शाय था, और भाई को लगता था शायद मैं कर नहीं सकता, क्योंकि मैं चुप रहता था ना। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इतना वो फ्री हूं नहीं मैं उनसे कि वो सोच सकें कि मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। तो फिर वो ऐसे किसी राइटर ने ऑफर कर दी। किस प्ले में किया था पहला? एक ARY पे प्ले चल रहा था, महमूदाबाद की मलकाएं, खातून थी कोई, अच्छा, जोहा हसन नाम था शायद उनका। अच्छा अच्छा अच्छा। वो राइटर थी, तो उन्होंने मुझे कास्ट किया था, और नैन मनियार डायरेक्टर था। हाँ, नैन वाज वेरी गुड। उसमें काफी लोग इंट्रोड्यूस हुए थे उसमें। हाँ। नवीद रजा, सज्जल सबूर, ये सब पहली दफा उसमें इंट्रोड्यूस हुई थी। अच्छा, बाबर अच्छा, खान और अच्छा, सारे अच्छा, एक्टर्स। तो मैं आया था उसमें कोई 250 एपिसोड बाद। अच्छा तो वो अचानक से उन्होंने कहा बस मैं तुम्हारे लिए कैरेक्टर लिख रही हूँ, तो आपने करना है। अच्छा, जोहा साहब ने। जी, तो बस वहीं तो से आप acting बुनियादी start। तौर पे जोहा हसन की दरियाफ्त है, हाँ, बस उन्हीं की हूँ, है ना? उन्हीं की हूँ। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से पक्के के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान सईद साहब। प्रोग्राम के अगले मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। सलमान, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस।
एनी रिग्रेट इन लाइफ? मेरा रिग्रेट है कि मैं क्रिकेटर नहीं बना। अच्छा, शौक था बहुत? बहुत शौक था और अच्छा भी खेलता हूँ, तो ये एक रिग्रेट है बहुत। और क्या वजह बनी? वजह तो मैं जिस जगह रहता था वहाँ से ये एकेडमीज वगैरह बड़ी दूर थी। ठीक है, और आप कराची किस जगह थे? कराची में मैं मेन सिटी सेंटर में, आप समझ लें, रहता था। और वहाँ से जो एकेडमीज वगैरह थी वो थी कोई वो गुलशन इकबाल या नॉर्थ नाजिमाबाद साइड पे। ये मोइन साहब वगैरह की, सबकी उधर ही है मेरे ख्याल में। मोइन भाई की तो अभी जहाँ रहता हूँ वहीं पे अच्छा, वहाँ बनी? हाँ, वहीं जाता हूँ। ये शाहिद साहब वगैरह जिक्र करते हैं ना, उसी एरिया में जो थी। जी, वो अब डीएचए में अब बनी है। अच्छा, डीएचए में बनी। तो पहले नहीं थी, मैं उन्हीं के क्लब से खेलता हूँ। पहले नहीं थी और हालात कुछ ऐसे थे वहाँ पे उस वक्त के घर वाले जाने नहीं देते। पुल के पार जाने की इजाजत नहीं थी आप? हाँ, नहीं, मैं था पुल के पार ही, जो जिस पुल की वो बात करते हैं। फिर मुझे जॉइंडिस हुआ था, बहुत बुरा उस वक्त। नहीं, ये हेपेटाइटिस बी और सी कुछ निकले थे। आई थिंक कुछ लिवर का मुझे कुछ हुआ था उस वक्त, व्हेन आई वाज 12 और 13। अच्छा, तो मैं थोड़ा सा भागता था ना, तो मुझे यहाँ पे पेन होती थी। अच्छा, पेन होती। तो ये कोई 2-3 साल तक चला था। अच्छा, तो फिर उस दौरान फिर कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं की। शायद मेरी सुस्ती थी, क्या था, लेकिन अच्छा, शौक बहुत था। आप देखें कि आप एक बाशऊर नौजवान हैं, ये कितना इसका तकलीफदेह पहलू है कि शहर के हालात की वजह से एक टैलेंटेड नौजवान जो है वो अपना ड्रीम जो है उसको परसू नहीं कर सका। परसू नहीं कर है ना? अगर हालात अच्छे होते तो आपके पेरेंट्स कभी नहीं रोकते। फिर जो होता सो होता, वो एक अलग बात ऐसे ही है। है। हाँ। मगर ये आपको रिग्रेट नहीं रहता, मैंने जाके एकेडमी में अपने ख्वाब को फॉलो नहीं किया, और इस वजह से नहीं किया कि शहर के हालात नहीं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है ना? ऐसे ही, बिल्कुल, इट्स वेरी सैड। फिर मैं देखता हूँ, मैं एक दफा उनका इंटरव्यू देख रहा था, शोएब अख्तर का। तो वो कह रहे थे कि कराची के हालात इतने खराब थे, हम पिंडी से आके रहते थे लालू खेत में, और वहाँ पे एक फर्श था, सिर्फ मैं उस पर सोता था, और उसी पार्टी के बंदे मुझे लेके जाते थे बाइक पे मैच खिलाने। लेकिन मैं कहता हूँ यार, उस बंदे ने भी तो किया है। हाँ, तो एक ये भी रिग्रेट होता है, लेकिन खैर वो लाखों में एक ऐसा केस होता है। तो हाँ, ये रिग्रेट मुझे हमेशा रहेगा। कोई गिल्ट रहता है सलमान सईद को? हाँ, एक चीज का मुझे बहुत गिल्ट होता है, तो वो एक्चुअली बदतमीजी तो नहीं, मैंने अम्मी के साथ मेरी एक ऐसी बात हुई थी, मैं भी छोटा था, तो वो कहती थी कि मैं इसके साथ तुम्हारी शादी कराऊंगी। वो मेरी किसी के साथ? कोई, हाँ, किसी के साथ। तो ऐसा नहीं, मैं इसके साथ नहीं करूंगा। नहीं, तुम्हें इसी के साथ ही करनी पड़ेगी। पर नहीं कर रहा, तो फिर अम्मी के मुंह से ऐसे ही निकला था कि तो ठीक है, जब मैं नहीं होंगी ना फिर कर लेना शादी। मैंने कहा तो ठीक है, कर लूंगा। तो जब मेरी शादी हो रही थी तो अम्मी का इंतकाल हो चुका था। ओह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। तो वो चीज़, वो एक गिल्ट होता है कि अच्छा, वो आपको वो कनेक्ट करते हैं आप उससे? कि हाँ, उससे कनेक्ट करता हूँ कि कम से कम मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था उनका, चाहे मैंने ऐसे ही बोल दिया बदतमीजी में, मैंने सॉरी भी किया होगा उसके बाद, आई नो, लेकिन वो एक बात याद रह जाती है ना कि शायद वो एक कबूलियत की घड़ी हो, उस वक्त जो मैंने बोल दिया उस वक्त वो इतना हर्ट हुई होंगी। तो ये एक गिल्ट है। और बच्चे अपने वालिदैन के बारे से सेंसिटिव भी होते हैं ना? हाँ, मेरे साथ बहुत क्लोज थी ना, बहुत ज्यादा छोटे थे ना आप? हाँ, तो मुझसे बहुत ज्यादा क्लोज थी। और फिर शादी आपकी उन्हीं खातून से हुई जिससे वालिदा चाहती थी? आपकी वालिदा के इंतकाल को कितना अरसा हो गया सलमान? 15 साल। क्या आखिरी मुकालमा हुआ था, आपको याद पड़ता है अपनी वालिदा से? आई थिंक नाश्ते पे हमारी मुलाकात हुई थी, वो नाश्ता कर रही थी और उन्होंने कहा था कि मेरे भाई के बच्चों को स्कूल से ले आओ। उसके बच्चों को स्कूल से लेकर आया, तो जब मैंने देखा उनको, तो वो बोल नहीं पा रही थी, तो उनको ब्रेन हैमरेज हो रहा था। उससे पहले किसी बीमारी में मुब्तला नहीं थी वो? आर्थराइटिस था उनको, मतलब थोड़ा बहुत शुगर थी, नहीं थी शुगर, जैसे होता है ना अलील होता है आदमी, हॉस्पिटलाइज होता है, ऐसा कुछ नहीं था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, एक दफा हल्का सा कुछ हुआ था उनको, लेकिन फिर इस दफा जो हुआ था तो वो फिर उसके बाद वो रिकवर नहीं कर पाई, तो बस वो बोल नहीं पा रही थी। तो फिर मैंने जल्दी से फिर मैं कॉल की। वैसे मैंने उनको उस वक्त सुलाने की कोशिश की, ऐसा पहले भी 1-2 दफा हो चुका था। ठीक है। तो फिर वो कोई मेडिसिन दी, फिर मैंने आई थिंक अपनी भाभी को कॉल किया, हुमायूं भाई की वाइफ को, उनसे कुछ पूछा। उन्होंने फिर डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ली उनकी वहाँ आगा खान में, क्योंकि वो लिया करती थी आई थिंक। उनसे फिर अपॉइंटमेंट ली, तो वो कोई 2 घंटे बाद की मिली। फिर जब तक मैं लेके गया, फिर मैं और हुमायूं भाई पहुँचे, उनको वहाँ लेके गए।
तो बोला, ये तो पेल हो रही है, इनको वॉमिट हुई वहाँ पे, तो फ़ौरन इनको इमरजेंसी में लेके जाएं। फिर वहाँ लेके गए तो पहले दिन उनका ये साइड वो पैरालाइज हो पैरालाइज हो गया। गई। तो 2 दिन बाद वो अचानक जब हम सुबह हॉस्पिटल आए तो वो कोमा में जा चुकी थी। तो फिर वो 3 महीने आई थिंक कोमा में रही ओह, और फिर उनकी फिर अचानक अल्लाह। डेथ हो गई। अल्लाह ताला आपको सब्र दे, उनको जो फिरदौस में आला मुकाम दे, आप सबको सब्र अता जी, जी। फरमाए। बज़ाहिर देख के बिल्कुल लगता था कि शी इज ऑल राइट, शी इज जस्ट स्लीपिंग। बस लेटी हुई हैं। वो डॉक्टर भी, उनका सर्जन भी खड़े होकर कहता यार बिल्कुल सही लग रही हैं, बिल्कुल क्लियर फेस और सब हर चीज़ फ्रेश दिखती थी। लेकिन जब उनको एक वो इंजेक्शन लगाते थे तो वो यूँ उनको दर्द फील होता था। महसूस होता था। हाँ, तो वो उस वक्त तो उनकी आंखों से कभी आंसू भी निकलता था और कभी हम ऐसी बातचीत करते रहते थे तो स्माइल भी आती थी। आई डोंट नो वो सुन रही थी या नहीं, लेकिन हम लोग तो करते ही रहते थे बस पूरा दिन, क्योंकि हॉस्पिटल में बैठना पड़ता था। तो वो 3 महीने काफ़ी टफ थे। टफ थे। और क्या कहती थी आपको प्यार से? सल्लू। सल्लू कहती थी आप। सल्लू कहती। उनके जाने के बाद जिंदगी के किस मोड़ पे, किस मौके पे आपको हो गया हाँ उस दिन बहुत ही शिद्दत से याद आई है? सबसे पहले तो जब मैं ड्रामा कर रहा था पहला, अच्छा, क्योंकि पहला वो जब चाहती थी कि मैं एक्टिंग करूं। आपको देखना चाहती थी? हाँ, अच्छा। वो मुझे कहती थी कि तुम एक्टिंग करो। तुम क्यों नहीं करते हो एक्टिंग? हाँ, मैं समझ गया, तुम क्यों नहीं करते? हाँ, वो माँ के लिए बेटा हीरो होता है ना। हाँ, हाँ। तो कहती तुम क्यों नहीं करते हो एक्टिंग, तुम्हें आना चाहिए। तो जब मैं पहले दिन शूट पे जा रहा था तो शी वॉज इन कोमा। ओह हो। हाँ, तो आई थिंक उनकी डेथ उसके कोई 10-15 दिन बाद ही हुई होगी जब मैंने शूटिंग करना स्टार्ट और किया। आपके दिल में था कि माँ की ख्वाहिश भी थी? हाँ, ओह, आपकी तो बहुत ही मैं इमोशनल उनके मोमेंट होगा। कान में बोल के जाता था कि मुझे ड्रामा मिल गया है और मैं शूट पे जा रहा हूँ। मगर स्क्रीन पे आपको वो देख नहीं नहीं, 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 बिल्कुल भी नहीं, सकते। देख नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनके 10-15 दिन बाद ही उनकी डेथ हो गई थी। थान हाँ, और पे- मेरी शादी के दिन मेरे अम्मी अब्बू नहीं थे। अच्छा, दोनों नहीं थे? हाँ, तो उनके आफ्टर 4 इयर्स फिर अब्बू की डेथ हो गई थी। अच्छा। हैप्पीएस्ट मोमेंट सलमान सईद साहब की जिंदगी का? आई थिंक अब तक का जब आयरा पैदा हुई, आपकी बेटी? हाँ, वो था हैप्पीएस्ट मोमेंट। आज सबसे खुशी। लेकिन अगेन वो एक तरह से सैड भी था क्योंकि अम्मी अब्बू नहीं थे। तो इस तरह हाँ। कोई भी आपके हैप्पी मोमेंट जब आपके जिंदगी में आते हैं, खुशगवार लम्हात, तो उसमें आप फिर अपनों को मिस जरूर करते हो जो नहीं होते। तो इतने रिश्तों से बंधा होता है ना आदमी ऐसे। हाँ, ऐसा ही है। क्या तो करें? मैं हर मोमेंट पे ही अपनी अम्मी अब्बू को मिस करता हूँ, खास तौर पे अम्मी को बहुत ज्यादा। सलमान, सबसे यादगार लम्हा सलमान सईद साहब की अब तक की जिंदगी का? जब मेरी शादी के बाद हम लोग अपनी वाइफ के साथ जब मैं घूमने गया था बाहर, अच्छा। तो वो हमने बहुत एंजॉय किया था। तो आई थिंक वो उनकी खुशी को देख के मुझे लगता है कि वही मेरा यादगार लम्हा है, क्योंकि उन्होंने बहुत एंजॉय किया था। आप सलमान लुत्फ लोगे, इसी कैफियत से ये निकला है ना शेर। एक जैसा इंसान सोच रहा होता है, हम सभी अपने अपने रवैयों में, रिश्तों में तकरीबन आगे पीछे एक जैसे जज्बात होते हैं ना। उम्र ये जिसके नाम की हुई है, उम्र ये जिसके नाम की हुई है, उसको खुश देखकर खुशी हुई है। ऐसे ही आपके प्यारे हंसते हैं, खुश होते हैं, तो आप शादी के बाद तो आई थिंक मर्द का खास तौर पे यही होता है कि अपने बीवी बच्चों को खुश देख के खुश होते हैं। मैं तो यही होता है कि उनको ज़्यादातर खुश रख सकूं। और ये फरमाइए कि सलमान सईद साहब की ज़िंदगी का सबसे गमगीन लम्हा, याद करके आंसू रोकना मुश्किल हो जाता हो अकेले में भी? जब अम्मी का इंतकाल हुआ था, तो तकरीबन कोई साल तक मुझे नींद नहीं आई। ओहो, सो नहीं पाता था रात को, मुझे फिट्स पड़ते थे। लिटरली जिसे कहते हैं आप? अच्छा। तो वो फिट्स होते थे मुझे रात को सोने की कोशिश करता था, अचानक से वो चीज़ दिमाग में आती थी और मैं यूँ फिट्स पड़ते हैं ना, तो इस तरह होता था, मैं सो नहीं पाता था सुबह तक। तो फिर मैं दिन में कोई स्लीपिंग पिल लेके सो जाता था, तो इस तरह होता था। लेकिन अब्बू से बड़ा क्लोज हो गया था, क्योंकि फिर मैं उनके साथ सोना शुरू हो गया। फिर आखिरी 4-5 साल उनका बड़ा ख्याल करा, तो वो उनसे एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, क्योंकि वो डर इतना लगता था अब्बू से, तो वो थोड़ी फ्रैंकनेस कम थी, तो उसमें एक वो फिर दोस्ती वाली चीज हो गई थी। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। वो एक रिश्ता जाता है तो दूसरे रिश्ते का खौफ जो है, उसके खो जाने का खौफ बढ़ जाता है, उसकी अहमियत कभी
ज्यादा अंदाजा होता है। हाँ हाँ, अब्बू के साथ टाइम थोड़ा कम ही स्पेंड होता था। ज़्यादा जो भी बातचीत करनी अम्मी से, अब्बू से थोड़ा दूर दूर ही बच बच के रहते थे। रात को सुबह लेट आना, मैं 6 बजे आता था, तो देखता था कि जब अब्बू मस्जिद में एंटर हो गए तो मैंने यहाँ से निकलना है और उनके आने से पहले सो जाना है। तो ऐसा होता था। मगर माँ के जाने के बाद आपका ताल्लुक वालिद से ज्यादा करीब हुआ। हाँ, फिर क्योंकि वो बेड पर ही थे आखिरी 1-2 साल, काफी वीक हो गए थे। ही वाज 85 व्हेन ही डाइड। तो फिर उनका सारा ख्याल रखना, वॉशरूम वगैरह लेके जाना, नहलाना, सारी चीजें करना, तो उसमें काफी मेरी से दोस्ती हो गई थी, फ्रैंकनेस हो गई थी। हाँ, अगेन देखो मुझे याद आ गया, आप इस कैफियत को भी आप बहुत अच्छी तरह इस वक्त समझोगे। ये जो खो जाने का डर होता है ना, कैसे एक डर जो है वो उसने एक नए डर को पैदा किया, एक जुदाई ने ना एक खौफ को पैदा किया, उस खौफ से कुर्बत भी पैदा हुई ना। माँ के खो जाने का डर था मुझे बचपन में वसी, माँ के खो जाने का डर था मुझे बचपन में वसी, माँ के मर जाने पे भी डर नहीं जाता। ऐसे ही वो रिश्ते चले जाते हैं मगर वो जो किसी के जाने का डर है ना वो बैठ जाता है आपके दिल में। ऐसा ही है वो, फिर हर रिश्ते में ट्रांसफर। हाँ, फिर वो हर रिश्ते में ट्रांसफर होता है, क्योंकि आप उस वक्त सोच नहीं रहे होता ना। हाँ, क्योंकि उनकी एज इतनी नहीं थी, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था कि मतलब इस तरह अचानक जो सडन डेथ्स होती हैं वो बहुत खतरनाक होती है। ओ यस, तो वो तो कभी तो सोचा ही नहीं था। तो पहले तो मैं सोचा चले अब्बू की एज में उनकी एज में काफी फर्क है, तो कभी अम्मी का नहीं सोचा था। तो उसके बाद वाकई जो आपने कहा है कि वो अब बहुत डर लगता है। हाँ, क्योंकि एक बार हो जाए ना, जैसे आदमी एक बार खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाए तो सारी जिंदगी डर डर के चलता है। इसी तरह ऐसा ही रिश्तों का भी होता है ऐसा ही है। कि उससे पहले आपको लगता है नहीं सब यहीं रहे हमेशा रहेंगे, मगर कोई प्यारा चला जाए तो बाकी रिश्तों के हवाले से भी इंसान, हाँ ऐसा ही है, अब स्ट्रांग भी हो जाते हो बहुत। हाँ, स्ट्रांग भी हो जाता उस वक्त मैं हॉस्पिटल जाके देखता था तो इतने यंग बच्चे, है। बच्चियां, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो बहुत ही फिर अपना गम और दर्द आपको कम लगता है। सबसे बिटर मोमेंट जिंदगी का ये कुछ आई थिंक 2-3 साल पहले सियालकोट में एक लड़के को मारा था। हाँ, कुछ ज्यादा अरसा हो गया, 8-10 साल हो गए। 8-10 दो साल भाई भाई थे। थे। देखे मुझे वो अभी दो भाई 2-3 थे, साल क्रिकेट की खेलने बात जा थी। रहे। हाँ, वो क्रिकेट खेलने आपको जा लगता रहे है कल थे की बात है। हाँ। और वो हाफिज कुरान थे आई थिंक। उन्होंने क्या किया था तो थोड़ा आपस में जो इत्तलात आई वो ये थी कि आपस में कोई क्रिकेट विकेट पे कोई इख्तलाफ या झगड़ा हो गया। इतनी छोटी सी बात, और वहां पूरा पे कुछ पाकिस्तान हिल लड़कों कर ने गया। उनको बैट से मार मार के इतना मारा कि मार ही दिया। वो चीज मेरे दिमाग से नहीं जाती। और जब वो ये इंसिडेंट हुआ था तो उस वक्त तो आई वाज इन शॉक। मुझे पूरे पाकिस्तान का ये हाल। बहुत जुल्म था। और आजकल भी सड़कों पे हम लोग कराची हाँ, में रोड स्नैचिंग रेज बड़ी इतना होती है। ज्यादा कराची हो में ना गया। स्नैचिंग बहुत होती है। हाँ, मेरे साथ भी हुई है 4-5 दफा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है महफूज रहे आप। महफूज रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग वो मार के चले जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा था मेरा, कोई किसी के थ्रू जानने वाला था, तो उस बेचारे ने शायद घर के डर की वजह से फोन देने में थोड़ी मना कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, उसने उसको गोली मार दिया। छोटा सा 12-13 ओए होए, साल का बच्चा। तो ऐसे काफी इंसिडेंट्स हैं, जो वाकयात हैं जो होते हैं, जो आप नहीं बोल, बहुत ही तल्ख किस्म की। और आप कह रहे हैं आपके साथ 4-5 मरतबा ऐसा हुआ। हाँ मेरे साथ हुआ। ट्रॉमा तो होता है ना, आदमी ब्रेव होता है, मगर बहरहाल एक हाँ नहीं, मैं तो दे देता हूँ वही फौरन। ठीक है। अब नहीं होता, अब काफी सालों से नहीं हुआ। लेकिन जब दोस्तों के साथ इस तरह सड़कों पे खुलेआम घूमते थे तब होता था। उन 5 में से कोई ऐसा वाकया जो ज्यादा आपको याद रह गया? उस वक्त मेरा फोन नहीं गया था, लेकिन मैं डर गया था बहुत, क्योंकि वो जो आदमी था वो ड्रंक था। अच्छा। और उसने गन मेरे यहाँ पे रखी हुई थी। ओए होए, आप गाड़ी में थे? नहीं, मैं अपने दोस्त को बैठे हुए गए। कैब करवा रहा था। तो रात के 3-4 बज रहे थे, मेन रोड पे खड़ा था। तो हम कैब का वेट कर रहे थे, तो 2 बाइक वाले आगे गुजरे, तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। तो आगे से वो फिर आए वापस। तो बस फिर वही 2 बंदे थे, और उन्होंने, उसका तो था फोन, वो तो ले लिया, मेरे पास था नहीं। अब उसको लग रहा था ये झूठ कह रहा है। अच्छा। तो मैं वाकई ना ऊपर रख के आया था फोन। तो मुझे पहले एक दफा हो चुका था मेरे साथ। अच्छा, ठीक। तो फिर उसने ना गन निकाल के जब यहाँ पे रखी ना, मैंने कहा यार ये कहीं चला ना दे। और ड्रंक था आप कह रहे हैं? वो इसीलिए मैं डर रहा था ना। मैंने कहा आप आराम से चेक कर लें, मेरे पास कुछ नहीं है, आराम से चेक कर लें।
बस वो यूं उसने मुझे देखा भी कि ये सही कह रहा है उसके बाद चला, मैंने उसको पूरा रिलैक्स किया कि भाई वाकई नहीं है, आप चेक कर लें आराम से, ये देखें नहीं है, बिल्कुल नहीं। फिर वो चला गया। मगर वो चूंकि ड्रंक भी था और वो मोमेंट ऐसा आपको खौफ की लहर जब मैं वापस जब अपने घर पे चल के जा रहा था तो मेरी टांगे कांप रही थी, तो मैं वाकई वो इतना उसका डर गया असर था उस चीज से, ऑफ कोर्स। और एक दफा अपने दोस्त के साथ था गाड़ी में, तो हुमायूं भाई गए थे थाईलैंड फिल्म की रैकी के लिए आई थिंक, तो वहां पे उनका हो गया था एक्सीडेंट। हुमायूं का? हाँ, अच्छा। और वो काफी खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, अल्लाह ने बचाया सबको। नदीम भाई थे, हाँ, शहजाद वो याद आ बशीर उनके गया। पार्टनर ठीक, थे और हाँ, भाभी थी, ठीक। तो वो लोग पीछे बैठे हुए थे, उनको जरा कम जोड़, वो आगे बैठे हुए थे, तो आगे टांग रख के नहीं बैठते, इस तरह बैठे होंगे, तो साथ से ट्रक ने हिट किया, तो उनके अचानक जो सामने लगी, उनके दांत टूटे और वो बेहोश हो गए थे और उनकी टांग फंस गई थी अंदर। हुमायूं की? हाँ, तो मुझे वो चीज़ आई थिंक फैसल भाई ने स्टेटस लगाया था, फिर मेरे भाई के अदनान की कॉल आई थी, तो अचानक से ना वो मतलब उसको मैंने इतना घबराया हुआ सुना फ़ोन पे, तो वो ड्रामों में नहीं हम देखते कि रोड के बीच में बंदा चल के जा रहा है और उसको कोई शॉक लगा और सारी ट्रैफिक की लाइट्स आ रही हैं, इस तरह का जब सीन कभी डायरेक्टर मुझे शूट करने का लगता कहता है था ना, इधर सब खाली हो तो गया मैं वैसे। कहता था यार मैं ये हाँ। इसके बीच में क्यों चल के जाऊंगा, मुझे लगता है जाली है ना ये सब। हाँ, तो मुझे वो बहुत फेक लगता है हाँ, कि फेक लोग लगता बंदा क्या कर रहा है और इस तरह, ये मतलब ऐसा क्यों करेगा वो। तो इत्तेफाक से मैं सड़क के दरमियान था और मैं अपने दोस्त की गाड़ी का वेट कर रहा था कि वो बस मुझे पिक करने आ रहा था, कोई 1 मिनट दूर था, तो मुझे मैंने कॉल सुनी तो वाकई मैं ना घूम गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगा चकरा के। तो वो जब आए तो मैं फुटपाथ पे बैठ के रो रहा था और मुझे नहीं पता था कि कौन मुझे देख रहा है या कोई दुनिया है मेरे, और काफी रश था उस पे, जैसे यहाँ का MM आलम रोड है ना, वैसे कराची का जमजमा हाँ, जमजमा रोड पे था, क्लिफ्टन वाला। और मेन रोड पे था उसमें। तो वो उन्होंने आके देखा और आई वाज क्राइंग फुटपाथ पे बैठ के, उन्होंने बोला भाई तुम्हें क्या हुआ है, तो वैसे कभी नहीं होता। फिर उन्होंने बिठा के मुझे गाड़ियाँ बिठाया, मैंने कहा वो इस तरह हो गया, वो हुमायूं भाई का एक्सीडेंट हो गया। तो फिर मैं दोबारा किसी को कॉल करके पता किया, तो फिर उन्हें उठाया, हाँ मैं तो हॉस्पिटल में हूँ, हॉस्पिटल में मीटिंग कर रहा हूँ। बस ये सुन के मैंने फिर रख दिया फोन, फिर तसल्ली हो गया। हाँ। मुझे इसलिए भी याद है कि वो मेरे ख्याल में हसन का सीरियल कर रहे थे हम, या सीरीज कर रहे थे, लिबास थी, और गालिबा मेरा एक सीरियल ख़त्म हुआ था तेरे इश्क में, तो मैं हुमायूं की लीड थी और वो एक इंडियन अदाकारा थी उस जमाने में, जूही परमार, कुमकुम नहीं थी, वो आएंगे। ये मतलब उसके बाद की बात है, जो मुझे याद है कि हसन ने मुझे ये बात बताई, यार वो हुमायूं का एक्सीडेंट हो गया है। हाँ, नहीं, वो तो पूरा पाकिस्तानी उस वक्त परेशान हुआ हो गया था, हाँ, हाँ, बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ यस, था। हाँ, सीरियस। उसने आपको वो उसका वो जो तासुर है वो आज भी आपको? वो तो मुझे पहली दफा ऐसा शौक लगा था कि मैंने कहा अम्मी अब्बू चले गए, अब ये नहीं हो सकता, अब ये नहीं होना चाहिए। वो जो हम डर की बात कर रहे थे ना जी, वो जो डर की बात कर रहा था, वो डर बैठ जाता है ना, हाँ, वो बैठ जाता है, तो वो बहुत ही बुरी हालत थी। वो जो 5 मिनट थे, लेकिन वो 5 मिनट बहुत अजीब थे, हाँ, भारी थे, बहुत भारी थे। ये पता नहीं किसी को, मैं पहली दफा ये बात बताई है किसी शो में। मेरे हुमायूं को भी शायद ये, चूंकि बाजू का हम सामने नहीं कहते एक दूसरे से, नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं है ना कहते। मोहब्बत, हाँ, तो हुमायूं देखेगा तो उसे अंदाजा होगा, हाँ, है ना, वो कहेगा सलमान मुझे तूने क्यों नहीं बताया। हाँ, नहीं, हम लोग बिल्कुल नहीं इस तरह की चीजें शेयर करते हैं। ये हम एक दूसरे के सामने एक दूसरे से उनकी जिंदगियों में क्यों मोहब्बत का इजहार नहीं करते, झिझकते क्यों है, कभी सोचा आपने? पता नहीं क्या है ये है ना इशू, बहुत बुरी आदत है ना, बुरी आदत है ये। होना चाहिए ना, खुल के कहना चाहिए, होना चाहिए, हाँ, खुल के कहना चाहिए सब कुछ। जिंदगी के इस मोड़ पे सबसे ज्यादा कौन सी चीज, क्या एक्टिविटी आपको खुशी देती है? जब मैं रेगुलर 5 टाइम नमाज पढ़ रहा होता हूँ, माशाल्लाह, जब छूटती नहीं है कुछ नमाजें, और एक तस्कीन का सा एहसास रहता है ना कि हाँ पूरा यार आज सही जो गुजरा। दिन कंप्लीट हो गया, आज रात को मैं इशा पढ़ के, आज नाइट तहज्जुद पढ़ के सो रहा हूँ। और ईशा पढ़ के तो लगता है कि सारे काम हाँ, क्योंकि इशा में बड़ी हल्का हो सुस्ती जाता होती है, हाँ, ईशा बहुत सुस्ती होती है। फजर में यार हमेशा। अभी 2 बजे पढ़ लूंगा, रात को 3 बजे पढ़ लूंगा, फिर अच्छा मैं भी पढ़ता हूँ, फिर हाँ, तहज्जुद के साथ पढ़ लूंगा। तो ये होता है कि फिर मूवीज देखते देखते ना शैतान फिर फजर की अजान तक बिठाए रखता है।
तो मेरे साथ ऐसा होता है बहुत। तो वो आपको बहुत खुशी देती है इस वक्त, इतना हाँ, और अपनी फैमिली को खुश रख के। खुश रखे हुए। हाँ, और कौन सी चीज अब आपको इरिटेट करती है, तकलीफ देती है? होती थी अब नहीं होती, अब काफी कम हो गई। बार बार आदमी आदी हो जाता है। हाँ, तो अब मुझे कम होती है। ठीक है, लेकिन शेयर कर सकते हैं कि क्या? घर जाना है मैंने। अच्छा चलो, ठीक, जितना आप मुनासिब समझे। ओके फाइन। ये हम चाहते हैं कि लाहौर से तुम खुशी खुशी, और लाहौर तो ससुराल है ना आपका? जी जी जी। हाँ, अच्छा, मैं बता देता हूँ, खैर वो इतनी कोई घबराने वाली। जब हमारी नई नई शादी हुई थी ना, तो मैं रातों को देर देर तक घूमता था, तो मुझे वो अजीब लगता था कि मेरी बीवी मुझे बार बार क्यों हाँ, कभी कॉल रात करके को बुलाती है। कहती, ये कौन से लोग हो आप तो जाते 12 बजे के बाद हो। हाँ, तो लोग 10 बजे घर में आ जाते हैं। नॉर्मल आदमी तो बोला यार ये इसको ऐसा क्यों लगता है। मुझे वो चीज अब नॉर्मल लगती है। मैंने कहा सोने का टाइम हो गया, आप सो जाओ, मेरी टेंशन ना लो, मैं आ जाऊंगा सुबह। हाँ, तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार उसको तो इस चीज की आदत नहीं है ना। हाँ, उनका रवैया नॉर्मल है। हाँ, उनका रवैया मैं correct नॉर्मल है, करूँ। मैं ही कुछ मुझ में ही गड़बड़ है कुछ, ऐसा मैं नहीं ही होना फनकार हूँ। चाहिए। खैर वो चीज मैंने भी अपनी वेरी सुधारी। गुड, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो आपने तब उसको रियलाइज किया और फिर आपने अपनी अहलिया के लिए उसे करेक्ट किया। बेहतर बिल्कुल किया। ऐसा ही। वाह, बहुत अच्छी बात है। वैसे शादी आपकी मोहब्बत की थी? नहीं, बस पसंद की। सलमान, ये बताइए, जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं और उनसे आपके ज़ाती मरासिम नहीं थे, फाइन, आपने किताबों में उनके बारे में पढ़ा, अखबार में, किसी भी हवाले से, किसी भी शोबे से हो दुनिया में, फाइन, सबसे पहले किसे मिलना चाहोगे उनमें से आप? दिलीप कुमार साहब से। दिलीप कुमार साहब से। क्या एक सवाल करेंगे उनसे आप? एक्टिंग के लिए कुछ मशवरा चाहूंगा उनसे। ऐसे ही मैं उनसे पूछूंगा कि आप मुझे क्या मशवरा देंगे एज एन एक्टर। ये सवाल पूछूंगा। मधुबाला के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे? नहीं। मधुबाला के बारे में कभी किसी नौयत की कभी जिंदगी में मायूसी का शिकार हुए? आपको लगा यार सब डार्क हो गया, यहाँ से कैसे निकलूंगा? ये सोचता हूँ कि मैं इतना ज्यादा फ्यूचर के बारे में ना सोचूं, लेकिन इतना ना सोचूं। ठीक। अगर वो चीज मुझे डिस्टर्ब कर रही है ना, तो मैं उसको इग्नोर करता हूँ। ठीक। तो मैं ये सोचता हूँ कि मेरे साथ अच्छा ही होगा। तो आप ऑप्टिमिस्टिक हैं, है ना? रोशन पहलू देते हैं। बस ये सोचता हूँ कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, अल्लाह विल हेल्प मी। इंशाल्लाह। तो मेरे साथ अल्लाह अच्छा ही कर देगा, पता नहीं कैसे होगा, लेकिन हो जाएगा। और वो हो जाता है। वाह। तो अब मैं क्यों सोचूं? पहले मैं बहुत सोचता था, मैं ओवरथिंक बहुत करता हूँ। अच्छा। और मुझे नींद नहीं आती, मेरी नींद कम हो जाती है, मेरी 3-4 घंटे की नींद हो गई थी बीच में, इंसोम्नियाक हो गया था, तो नींद नहीं आती थी। तो कभी होता ना, कभी आप 2-3 महीने फ्री रहते हो, हाँ हाँ हाँ, कोई प्रोजेक्ट नहीं होता, तो आप ओवरथिंक करते हो कि यार ये क्यों नहीं हो रहा अब, और ऐसा लगता है कभी कभी ये सब कुछ हो जाएगा, ये सब इजी है, मेरे लिए तो इजी है और हो सकता है, तो फिर क्यों नहीं हो रहा? और अगर कोई उस चीज को रोक रहा है तो मैं बस उसके पीछे पड़ जाता था, ये इसकी शख्स की वजह से हो रहा है। लेकिन फिर मैं नहीं सोचता, मैंने कहा जब अल्लाह चाहेगा तो फिर किसी की कुछ नहीं होता, सब अल्लाह की मर्जी से होता है, वो सब हो जाएगा। शायद मैं मेहनत कम कर रहा हूँ उस चीज़ में, तो मैं हर सिचुएशन में ना अपने आप को ढालने की कोशिश करता हूँ कि इंसान को खुश ही रहना चाहिए बस। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान, आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ लाए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। सेम मर्जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और सलमान की जर्नी, सलमान की स्ट्रगल, सलमान के ख्यालात आपको कैसे लगे, अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।